जब मियाँ बीवी में झगड़ा होता हो और बीवी कहे अल्लाह करे तू लौट के ही ना आवे, तो समझ लेना ये कभी मदरसे ही नहीं गई है। हाँ, झगड़ा हो रहा हो और वो थैला हाथ में लेकर निकल रहा और वो बेलन लिए खड़ी हो और वो कह रही हो जा अल्लाह करे तू बस से टकरा के मर जाए, तो समझ लेना ये मदरसे ही नहीं गई है। और आदमी भी अगर कह रहा जा जा मुझे भी तेरी शिकल ना देखनी है, तो समझ लेना ये भी कभी नहीं गया। अगर मदरसे गई होती और शोहर घर से निकलता तो सब काम छोड़ के दरवाजे तक आती और कहती जा मैंने तुझे अपने खुदा के हिफ्ज़ व अमान में दिया। फिर खुदा की कसम फरमाया गया, आप देखो तो हम कहते हैं फला गाड़ी में एयरबैग है वो वाली गाड़ी ले लो, क्या फायदा, बोले ऊपर से भी गिरेगी बंदा मरेगा नहीं, गारंटी एयरबैग की, कितने एयरबैग फट गए लोग मर गए, कोई गारंटी है? ये हमने दिमाग से बनाए ना। फला गाड़ी में एयरबैग है, नहीं मरते साहब, उसमें 4 एयरबैग है, गारंटी के साथ कहता हूं कितना ही बड़ा एयरबैग ले आ, कोई एयरबैग हिफाजत नहीं करेगा। मेरे हुजूर ने फरमाया जब मियां बीवी जुदा होने लगे, बीवी दरवाजे तक छोड़ने आए शोहर को, तो बीवी आयतुल कुर्सी पढ़ करके शोहर पे दम करे और शोहर आयतुल कुर्सी पढ़ के बीवी पे दम करे। अल्लाह अकबर, फरमाने नबवी है जब दोनों जुदा होंगे तो उस वक्त तक मौत भी जुदा नहीं कर सकती जब तक दोनों को दोबारा मिला नहीं दिया जाए। ये सबसे बड़ा सेफ्टी गार्ड है। लेकिन पता ही नहीं कुछ को, तो यही पता होगा आयतुल कुर्सी पता ना क्या कह गया मौलवी, कहीं पूरा कुरान तो नहीं कह गया। पढ़ाइए बच्चों को, बेटियों को पढ़ाइए, घर के माहौल अच्छे होंगे। अगर माहौल बेटियां पढ़ी लिखी होंगी ना तो फिर चिमटी टुकनियों से लड़ाई नहीं होगी, ये गालियां नहीं दी जाएंगी चल लौट के ना आए, तेरा तो रास्ते में जनाजा उठ जाए, तेरी सूरत देखना नहीं चाहती, तुझे देखना नहीं चाहती। ये कब होता है? जब घरों में इल्म नहीं होता है। जब इल्म होगा तो बीवी को शोहर की इज्जत और उसकी अजमत का अंदाजा होगा। मुझे शोहर से कैसे गुफ्तगू करनी है ये बीवी जानती है। अगर इल्म होगा तो बीवी के बारे में शोहर जानेगा, इसका मुझ पे हक क्या है, वो फिर उसके साथ ज्यादती नहीं करेगा। मुझे बताओ तो सही, हमने इल्म को अहमियत कर दी है? हमने कभी इल्म को अहमियत नहीं दी, हमने हमेशा दौलत को अहमियत दी है। और सुन, दौलत वो चीज है कि एक चोरी में खत्म हो सकती है, एक जलजले में खत्म हो सकती है, एक डाके में खत्म हो सकती है, लेकिन इल्म वो चीज है जिसको चुराया नहीं जा सकता है, जिसको छुपाया नहीं जा सकता है, जिसको छीना नहीं जा सकता है। इल्म वो शय है जितना बांटा जाता है ये उतना बढ़ जाया जाता है। इसलिए जरूरी है बेटियों को पढ़ाओ। पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, कभी बेटियों को पराया नहीं करना, बेटियों को अपना समझ के पढ़ाना। अगर बेटे बुढ़ापे का सहारा होते हैं तो बेटियां काय का सहारा होती है? अल्लाह सलामत रखे। बेटियां आखिरत का सहारा होती है, इसलिए बेटियों को आखिरत का सहारा समझ के पढ़ाएं। और मैं गुजारिश करूंगा, दौलत तो आनी जानी है, मदरसे चल रहे, लॉकडाउन हुआ तो लोगों ने जम के फायदा उठाया लॉकडाउन का। और हर मदरसे वाले का मौलाना आपका तो लॉकडाउन था, किसी की फसल गवर्नमेंट ने काट ली लॉकडाउन में, बताओ किसी की फसल काट के गवर्नमेंट ले गई कि लॉकडाउन में तुम्हें नहीं दी जाएगी। फसल वालों की फसलें हुई, खेती करने वालों को पूरा मिला। फर्क पड़ा तो बिजनेसमैन पे या नौकर पेशा लोगों पर, जिनकी जमीनें थी उन पर तो फर्क नहीं पड़ा, तो जमींदार भी करे मौलाना लॉकडाउन था, ज़कात भी खा गया, खैरात भी खा गया। फिर कह रहे मौलाना तावीज दे दो, लल्ला जूता लेके खड़ा है। ज़कात खा के बच्चे पाले और जूते के लिए तावीज लेने आ रहा है। अभी नहीं, अभी शराबी भी बनेगा, ये ज्वारी भी बनेगा, सट्टे भी लगाएगा, ये दौलत में भी आग लगाएगा। इसलिए कि इसकी परवरिश हलाल लुकमे से नहीं, हराम के लुकमों से की गई। अगर हलाल के लुकमों से की गई होती तो ये शराबी जुआरी सटोरी ना होती। हराम के लुकमों से न की गई होती तो फाके तो कर लेता, लेकिन हराम की तरफ कदम न बढ़ाता। ज़कात डकार के पूरी पूरी। अरे मौलाना इस बार लॉकडाउन था, लॉकडाउन था तो तेरे बेटों पे ज़कात खाना जायज हो गई, जो मदरसों का था वो भी खा गए। उन नौजवानों बदलो तरीके, जो हक तुम पे अल्लाह ने रखा है वो हक वापस करो, उसका दो, वरना औलाद खो बैठोगे। औलाद खोने का मतलब ये नहीं मर जाएगी, होगी तो लेकिन तुम्हारी नहीं होगी। सर तुम्हारा होगा, जूता तुम्हारे बेटे का होगा, गिरबान उसका होगा, जिल्लत तुम्हारी होगी। हाँ बैठे जवान,
अल्लाह सलामत रखे। जवानों मेरी बात याद रखना, भूखे भी मरना पड़े तो मर जाना, लेकिन हराम की तरफ कदम मत बढ़ाना। हम रातों रात अमीर होने के ख्वाब देखते हैं, ऐसी लॉटरी लग जाए कि 50 करोड़ मिल जाए। हाँ, एक रात में 50 करोड़ कमाना चाह रहे हैं। तुझे पता है सबसे तेज बढ़ने वाला पेड़ किस चीज का होता है? केले का। कितना मजबूत होता है, लात मार दो तो गिर जाता है। तो जो तेजी से बढ़ती है वो पायदार नहीं होती है ना, जो धीरे धीरे बढ़ता है वो मजबूत और पायदार होता है। हम चाहते एक रात में करोड़पति बन जाए, हराम के लुकनों की तरफ जा रहे हैं। देखो कितने मुसलमानों ने, अब आप परसेंटेज अगर निकाले ना, मैं बड़ी कड़वी बात करने लगा हूं। 1 नंबर पे ब्याज में मुसलमान है, शराब पे 1 नंबर पे मुसलमान है, जुए में 1 नंबर पे मुसलमान है, सट्टे में 1 नंबर पे मुसलमान है। हम कहाँ जाने लगे हैं? मरना नहीं है हमें कब्र के अंदर नहीं जाना है, हमारे जिस्म को कीड़ों की खुराक नहीं बनना है। तुझे क्या लगा है तू करोड़पति बन जाएगा तो जमीन के ऊपर रखा रहेगा, अरबपति बनेगा तो कब्र के अंदर नहीं जाएगा? वो अल्लाह के बंदो, अगर अल्लाह तौफीक दे मर जाना, लेकिन हराम के लुकमों की तरफ कदम मत बढ़ाना। याद रखना, अगर एक लुकमा भी हराम का हलक के नीचे उतर गया तो कुरान ये कहता है जो बदन हराम के लुकमे खा के बढ़ेगा अल्लाह उसे जहन्नम का ईंधन बना डालेगा। तुझमें ज्यादा दिमाग इन कुर्ता टोपी वालों में नहीं है, ये बुद्धू है, ये बेवकूफ जमात है, ये तुमसे ज्यादा टैलेंटेड जमात है, ये तुमसे ज्यादा माइंडेड जमात है। जहां तुम्हारी सोच खत्म होती है वहां से इनकी सोच शुरू होती है। सुनो, ये कड़वी सच्चाई है। अगर तुम्हें लगता है कि ये इल्म वाले मदरसे वाले बेवकूफ है, बुद्धू है, तो गलत सोच है। अगर ये चाहे तो ये मिनटों में लाखों को करोड़ों में बदल सकते हैं, लेकिन जानते हो इन्हें करोड़ों प्यारे नहीं है, इन्हें मदीने वाले मुस्तफा प्यारे हैं। हाँ, ये 5000 पे गुजारे कर लेंगे, लेकिन हराम के लुकमे की तरफ हाथ नहीं बढ़ाएंगे। क्यों? ये टोपी जो है ना, ये साफा, ये कुर्ता, ये जुब्बा, ये बेवकूफों का लिबास नहीं, मदीने वाले मुस्तफा का पसंदीदा लिबास है। हमने दुनिया में उनकी पसंद की फिक्र की है, आखिरत में भी यही चाहते हैं हमें हुजूर के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। अगर उम्मती हो हुजूर की तो हराम की तरफ कदम न बढ़ाना। और कभी दुख लग जाए ना, दुख लग जाए, तंगदस्ती हो सकती है, परेशानी आ सकती है, तो फिर हराम की तरफ कदम न बढ़ा, 2 कदम मस्जिद की तरफ बढ़ा दे, 2 कदम मस्जिद की तरफ बढ़ा। बड़ी अच्छी मस्जिद बनी है, हम अभी कहते मस्जिद में अपने उस्ताद मोहतरम के साथ गया मैं, बड़ी खूबसूरत आपने मस्जिद बनाई, एसीओ का इंतजाम है, मगर मुझे बताओ कि जितनी अच्छी मस्जिद है उतने अच्छे नमाजी भी हैं। पाबंदी से सट्टे के पैसे नंबर पूछने जा रहे हैं। एक तो कह रहा मौलाना कोई ऐसा आदमी मिल जाएगा जो नंबर बता दे करे। ये भी मौलवी बताना है, माज़अल्लाह सतवार माज़अल्लाह। कहते वो नंगे साहब है, पीर है, वो नंगे वो बता देते हैं। ओ खुदा के वास्ते, तुझे मुस्तफा ने कौन सी रस्सी दी थी? तुझे दीन की रस्सी हुजूर ने अता फरमाई। तंग दस्ती थी तो मदरसे की तरफ चला जाता, गरीबी थी तो मस्जिद की तरफ चला जाता, तो रकात नमाज हाजत पढ़ता और अपने रब की बारगाह में सजदे में सर रख के कहता, या अल्लाह मेरे घर में रिज़्क नहीं है, अपने करम से बरकतें अता फरमा दे। तो रकात नमाज हाजत के बाद रोजी का सवाल करता, अल्लाह तेरे घर में बरकतें अता फरमा देता। और आगे बढ़ के बात कहता हो, अगर तेरे घर में रोजी में बरकत ना थी और खुदा ने बेटी दी थी तो सट्टे और जुए की दुकान पे ना जाता, हराम चीजों की तरफ कदम न बढ़ाता, ब्याज के लिए पैसा ना देता, बल्कि मुसल्ला बिछाता, तो रकात नमाज पढ़ता, बाद में बेटी को आगे बैठाता और उसके बाद अपने भी हाथ उठाता, बेटी के भी हाथ उठवा देता और इतना कह देता, या अल्लाह इस बेटी के सदके में रिज़्क में बरकत अता फरमा दे। उलमा फरमाते हैं हाथ नीचे बाद में आते, अल्लाह रिज़्क का इंतजाम बेटी के सदके में पहले फरमा दे। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। बहुत अच्छे। कितने लोगों को बहने प्यारी है, जरा हाथ उठा के बता दे ना। सबको तो प्यारी हजरत ना होंगी, मगर भले दिखाने के लिए हाथ उठा दे। अल्लाह सलामत रखे। अगर किसी ने झूठा भी हाथ उठाया, अल्लाह आज के बाद उसे बहनों का प्यार अता फरमा दे। आमीन। हाँ, सबको बहनें प्यारी है, माए सबको प्यारी है, बोले
समाज में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने थप्पड़ मार के माँ की आंखें निकाली हैं, हम सबको जानते हैं। अल्लाह सबको माँ का प्यार अता फरमाए। बेटियां सबको प्यारी है ना, बोल तो सकते हो भाई, परमिशन भले ही 10 बजे तक की थी, बोलने पे तो कोई भी परमिशन नहीं है ना जी। जलसे वाले भाई सद्दाम साहब है, हजरत किबला साहब, ये परमिशन है जब ले ली है तो आपको बोलने में थकन महसूस हो रही है। अगर ऐसा नहीं करते तो चलो माइक पर तुम आ जाओ नीचे, हम आ जाते हैं, तुम बोलो हम बोल के दिखाएंगे। सबको प्यारी है ना, सभी को प्यारी है। तो अगर गरीबी भी आई तो बहन बेटियों को आगे बैठाओ। और सबसे बड़ा वजीफा अमीर होने का बताने लगा जी, सबसे बड़ा वजीफा, अगर तुम्हारे घर में तंग दस्ती है, रोटियों के लाले पड़े हैं ना, तो अपने रिज्क में कुरान पढ़ने वालों का हिस्सा शामिल कर लो। सबसे बड़ा अमीर होने का वजीफा, अपने दस्तरखान पे कुरान वाले को मेहमान बनाना, कुरान वाली को मेहमान बनाना। हजरत का मदरसा इदारा चलता है, यकीनन बाहर की बच्चियों को भी अल्लाह के इंतजाम को पढ़े, बाहर की बच्चियां भी। और हमारी कौम कितनी अच्छी कौम है, अब्बा मरेगा ना तो सीधी मार्केट जाते हैं, सारे जाते हैं, कहाँ जाते हैं? मार्केट। क्या लेने? 2 चीजें, एक कफन, दूसरा कुरान। कफन खरीद के लाते हैं, कुरान हदिया करा के लाते हैं। होता है कि नहीं? यही होता है ना। बोल क्यों नहीं रे भाई, कोई टैक्स थोड़ी पड़ रहा है। अगर नहीं होता तो चलो मस्जिद में भी दिखाऊं पेटियां, सीधे जाते हैं, पूरी पेटी का हदिया कराया, कफन लिया, चले आए, लिख दो इस पे अब्बा का नाम, फला मरहूम की जानिब से। क्यों लाए भाई? कि ये अब्बा के इसाले सवाब के लिए। इतनी पेटियां बाज मस्जिदों में हो गई कि रखने जगह नहीं। कितने पारे रखे गल गए, दीमक लग गई, कोई खोलने वाला नहीं। रखे किसी को सवाब नहीं मिलने वाला। ये भी सुन, सवाब तभी मिलेगा जब वो पारा पढ़ा जाएगा। हमने पारे ला के रखे और 2-4 बार पढ़ा गया, फिर एक कोने में पारे रख दिए गए। 6-6 साल हो गए, कोई पढ़ने वाला नहीं आया। बेटा मुतमईन थी, मैंने अब्बा की मैयत पे पेटी रखी थी ले जाकर के। वो अल्लाह के बंदो, अगर चाहते हो तुम्हारा बाप बख्शा जाए, अगर चाहते हो कि सवाब तुम्हारी माँ को मिले, अगर बहन प्यारी है, बेटी प्यारी है, इसाले सवाब के लिए तुम पारा खरीदने गए थे, कुरान का हदिया करने गए थे, तो सुन प्यारे, सबसे आसान तरीका, बेहतर तरीका मैं बताता हूँ। इतने पारे कुरान और मस्जिद में रखे हुए हैं कि पढ़ने वाले मैसर नहीं है। अगर चाहते हो बाप की कब्र में उसको राहत मिले, तो कभी जाना हजरत के इदारे में, जाके कहना मौलाना बताओ लेंटर में कितनी कमी रह गई है, हजरत बताइए ना इसमें कितना खर्च है। तो तुम अपने बाप के इसाले सवाब के लिए 4-4 देगे बिरयानी की बनाते हो, 6-6 देगे औरत गोश्तों की बन रही है, इसलिए कि आज अब्बा का 40वां है। बंद करो ये फालतू के खर्चे, इस्लाम में इसका कोई हक नहीं है। बाप की मैयत पे लोगों को दावतें खिला रहे हो, ऐसा लगता है 40वां नहीं है, जैसे बाप का वलीमा हो रहा है। जिस पैसे से तुम दावतें खिला रहे हो वो सरासर शरीयत को नापसंद है। उस पैसे को उठा, मदरसे में जाके के मौलाना ये पैसे लो, मदरसे की छत में लगाओ, कोई दुआ करे ना करे उसके नीचे बैठ करके जितनी बार कुरान पढ़ा जाएगा, अल्लाह कब्र में तेरे बाप को राहत की सांस अता फरमाता रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे हजरत, जिंदाबाद। ये है बख्शिश के रास्ते। हर बंदा चाहता मेरा बाप बख्शा जाए, तो कभी जाना जाके पूछ मौलाना बताओ बच्चे कहाँ बैठ के पढ़ते हैं, निगाह डाल, अगर पंखा नहीं है ना तो एक पंखा लगवा दे जी। तेरे बच्चे फ्रिज का पानी पिए, कुरान वालों को नल का ताजा पानी भी नसीब नहीं, ये टंकी का पानी पीते। अल्लाह तौफीक दे तो सुन मदरसे जा के हजरत फ्रिज मेरी तरफ से, कूलर मेरी तरफ से, सुन दावे के साथ कहता हूं, मरने के बाद गारंटी नहीं तेरे लिए कोई हाथ उठा के दुआ